गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य विज्ञान शिक्षण है ये यूपी बीएड तृतीय सेमेस्टर या यूपी बीएड सेकेंड ईयर या यूपी बीएड फर्स्ट ईयर, जहां जिस यूनिवर्सिटी का जिस तरह का सिलेबस है, जिस विश्वविद्यालय का जिस तरह का पाठ्यक्रम है, उस तरह के पाठ्यक्रम में ये लागू होता है। यानी बीएड आपको करना है अगर, तो लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। उसके बाद अध्यापक बनने की जो प्रक्रिया है, अब उसमें अगर आप टेट सीटेट देते हैं तो लेसन प्लान से संबंधित यानी पाठ्य योजना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हर स्थिति में अगर शिक्षक आपको बनना है तो पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। यानी ड्राइवरी करनी है तो गाड़ी चलाने आने के साथ, लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी भी चलाने आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मास्टरी करनी है यानी मास्टर बनना है तो बीएड डीएलएड या जितने भी वैकल्पिक या जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं शिक्षक बनने के लिए, उसको करने के उपरांत या करने से पहले या करने के दौरान आपको पाठ्य योजना बनाना आना चाहिए। ये उसके लिए भी उपयोगी है जो शिक्षक बनने का पाठ्यक्रम या शिक्षक बनने के जो कोर्स हैं वो कर रहे हैं या शिक्षक बन गए हैं, शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं। आपको अगर पाठ्य योजना बनानी आती है तो आप अपने विद्यालय के मास्टर हैं, आप किसी के भी सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह अपना लेसन प्लान बना लेंगे। प्लान का अर्थ क्या होता है? प्लान का अर्थ ये है कि हमको जो समय मिलता है 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट का, उसमें जो टॉपिक, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक लेके जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक को हम एक समय के आधार पे बांट देते हैं तथा हम ये भी निर्धारित पहले से कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे और कितने शिक्षण बिंदु का हम उपयोग करेंगे तथा इसके लिए किस किस टीएलएम और टीएलए का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले से ही निर्धारित करते हैं। जैसा कि अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक बन रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जो शिक्षा है 3 प्रकार की है, यानी एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक जो शिक्षा होती है इसमें पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। निरौपचारिक इनफॉर्मल यानी औपचारिक के अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और निरौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं तथा कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। अब हम जब किसी क्लास में किसी बच्चे के सामने और पूर्व निर्धारित सिलेबस को लेकर और एक फिक्स टाइम के लिए जाते हैं तो वो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा। इसलिए उस क्लास में इन होने से पहले हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस 40 मिनट, उस 50 मिनट का उपयोग हम कैसे करेंगे। इसीलिए हमें पाठ्य योजना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम एक पाठ्य योजना जो लेकर आए हैं, ये आइडियल लेसन प्लान है यानी आदर्श पाठ्य योजना है। अगर आपको मेन एग्जाम में एग्जामिनर के सामने अगर लेसन प्लान प्रस्तुत करना है तो इसमें 20 लेसन प्लान दिए गए हैं। इसमें से कोई एक लेसन प्लान लिख कर लेके जाइए और अपना एग्जाम दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। आइए देखते हैं। आरसीएम पद्धति से बनाया हुआ ये लेसन प्लान है। अभी इससे पहले हम लोग इसके पहले की वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि जो पाठ्य योजना है उसका प्रारूप क्या होता है। उसी प्रारूप पे ये बना हुआ एक पाठ्य योजना है। ये बीएड 3rd सेमेस्टर या बीएड सेकेंड ईयर जैसी यूनिवर्सिटी है, जिस तरह का उसका रूपरेखा है, जिस तरह का उसका सिलेबस है, कहीं ना कहीं इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पाठ्य योजना फर्स्ट होगा, यहाँ पे स्कूल का नाम होगा। जैसे किसी स्कूल का नाम है सेनानी मेमोरियल स्कूल, वहाँ जगह का नाम आप लिख देंगे। अब जो दूसरा है दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उप विषय लिखेंगे और प्रकरण लिखेंगे। जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, ये जो छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका है, ये क्या की है, 1-12-13 का लेसन प्लान है। ये विषय सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है। उप विषय इसका जीव विज्ञान है
और प्रकरण है जीवाणु। कक्षा 8वीं को पढ़ाने जा रही है। 8वीं में भी सी वर्ग उसको मिला हुआ है, चक्र यानी घंटा जो है द्वितीय मिला हुआ है, अवधि इसको मिली यानी समय जो मिला हुआ है 35 मिनट के लिए मिला हुआ है। आइए देखते हैं। अब उद्देश्य देखते हैं। देखिए उद्देश्य कैसे बनता है इसको देखिए ध्यान से। देखिए छात्र छात्राएं जीवाणु के बारे में जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य छात्र छात्राएं जीवाणु के वास स्थान को जान सकेंगे, यानी कहाँ वो वास करता है। हमारा उद्देश्य ये बताने का। छात्र छात्राएं जीवाणु के पर्यावरणीय योगदान को बता सकेंगे। छात्र छात्राएं जीवाणु के लाभ तथा हानि को बता सकेंगे। और पांचवा जो है छात्र छात्राएं जीवाणु के वृद्धि को रासायनिक परीक्षण विधि द्वारा रोक सकेंगे। छठवां जो लेसन प्लान है छात्र छात्राएं जीवाणु संक्रमण के बचाव के उपाय कर सकेंगे। अब थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको ये बताए हैं कि मैक्सिमम जो हम उद्देश्य बनाएंगे 4 बनाएंगे, यहाँ पे 6 बना हुआ है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम 4 ही उद्देश्य को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो हमारे होंगे 4 होंगे, 4 ही होंगे। आप वीडियो देख लिए, पाठ्य योजना का जो प्रारूप है कैसा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्व ज्ञान से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले क्या लिखेंगे, छात्र छात्राओं को दूध से दही बनने के बारे में सामान्य जानकारी है। यानी अध्यापक ऐसा महसूस करता है कि 8वीं का जो छात्र होगा वो यह जानता होगा कि दूध से दही कैसे बनती है, ये उसको पता होगा, ऐसा मान के चलता है। कौन, अध्यापक। अब प्रस्तावना के प्रश्न पूछता है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न होते हैं, 3-4। अब देखिए छात्र छात्राओं गाय से क्या प्राप्त होता है, कौन पूछ रहा है, अध्यापक पूछ रहा है। अब वहां पे छात्र छात्राओं नहीं बोलेगा, वहां पूछेगा छात्रों, बच्चों या गुड़िया या जिस संबोधन जौन सा संबोधन करता है बच्चों को बोलने के लिए, स्टूडेंट। आप ये बता सकते हैं कि गाय से हमें क्या प्राप्त होता है। तो 8वीं का बच्चा हमें आशा करते हैं कि बता देगा दूध प्राप्त होता है। कोई मूर्ख होगा ये भी बता सकता है कि गोबर प्राप्त होता है। बट हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, इस उत्तर को उसको दब बैठा देंगे, कहेंगे नहीं बेटा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज प्राप्त होती है हमको क्या मिलती है, दूध मिलती है। अब दूसरा है, छात्र से हम पूछ रहे हैं कि अब देखिए हमारा एक तारतम्यता होनी चाहिए। देखिए यहाँ तारतम्यता बन रही है। दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा प्रस्तावना का यहीं से बनेगा। यहाँ जो छात्र का उत्तर होगा उसी से दूसरा बनेगा। देखिए यहाँ उसने क्या कहा, गाय से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, दूध। अब यहाँ पे देखिए फिर पूछ रहा है दूध से क्या क्या बनता है। बच्चा क्या बता रहा है, मिठाई, पनीर और दही। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, छात्रों दूध से दही कैसे बनता है। अब ये क्या हो गया, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बट आवश्यक नहीं है कि हर प्रस्तावना का प्रश्न लास्ट प्रश्न समस्यात्मक ही होगा। इस गलतफहमी का कभी शिकार मत बनिएगा। प्रस्तावना का प्रश्न समस्यात्मक नहीं उत्तर वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब तक उत्तर दे रहा है तब तक हम प्रस्तावना के ही प्रश्न पूछेंगे। 3-4 प्रश्न पूछने के बाद हम अपने सब्जेक्ट की घोषणा कर देंगे, हम अपने टॉपिक की घोषणा कर देंगे। तो आगे जिसे घोषणा ये किया गया है, आइए देखते हैं। हम अपने क्या करेंगे, टॉपिक की घोषणा, जैसे उद्देश्य कथन कर देंगे। देखिए छात्रों आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड पे इसको बनाएगा, श्यामपट्ट कार्य है ये। देखिए थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं ताकि आप देख सकें, और छोटा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, पौधों द्वारा अवशोषण, मिट्टी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जीवाणु, मैंने क्या है जीवाणु इसके बारे में है। आगे आइए, आगे हम बात करते हैं शिक्षण। देखिए अब हम बात किए थे, पहले वीडियो में बात किए हुए हैं कि कहीं कहीं पे
जो है ये शिक्षण अधिगम जो व्यवस्था है, ये यहाँ भी किनारे पे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे हम बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए छात्र अध्यापक क्रिया, पहला लाइन, दूसरा छात्र अनुक्रिया या छात्र क्रिया भी हो सकता है, तीसरा शिक्षण बिंदु और जो चौथा होगा विधि प्रविधि सहायक सामग्री। अब यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा है, इसको आप समझिएगा। शिक्षण बिंदु जो है हमारा, कई विद्वानों का ऐसा मत है कि शिक्षण बिंदु 1 नंबर पे रह सकता है, कुछ लोगों का मत है कि यहाँ भी शिक्षण बिंदु रह सकता है, दूसरे पे हमारा छात्राध्यापक क्रिया रह सकता है, छात्र क्रिया रह सकता है, तीसरे पे छात्र अनुक्रिया रह सकता है और चौथे पे विधि प्रविधि और सहायक सामग्री हो सकती है। बट ये ऑप्शनल है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो शिक्षण बिंदु ये पहले पे ही होगा या लास्ट में चौथे नंबर पे ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये अपने अपने कॉलेज जो टीचर जैसे बनवाए वैसे बन सकता है, यानी यहाँ भी रह सकता है और पहले भी रह सकता है। कन्फ्यूजन दूर। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला जो शिक्षण बिंदु है, संक्षिप्त ज्ञान, वास स्थान, इतना ही अध्यापक बताएगा। ठीक है, पहला प्रश्न से ही स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न करता है जीवाणु किसे कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाते हैं, देखिए छात्र अनुक्रिया में लिखा है समस्यात्मक। फिर दूसरा प्रश्न करता है जीवाणु का वास स्थान कहाँ होता है, फिर भी बच्चा नहीं बता पाता है, यहाँ समस्यात्मक कथन हो जाता है। फिर तीसरा, अब तीसरा प्रश्न नहीं करेगा, अब यहाँ से स्टार्ट करता है वो जीवाणु के बारे में बताने के लिए। जीवाणु अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देखिए यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे उपयोग किया गया। जीवाणु किसे कहते हैं, जीवाणु का वास स्थान कहाँ है। अब यहाँ पे व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। जीवाणु अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब उदाहरण दे रहा है, कैसे, वर्षा ऋतु में नम रोटी के सड़ने पर उसकी सतह पर काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। आप भी देखे होंगे इसको, देती हैं, जो जीवाणु होते हैं। कौन समझा रहा है, अध्यापक समझा रहा है, किसको, बच्चों को। अब ये बता दिया कि किसे कहते हैं और जीवाणु किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अब वास स्थान, क्योंकि शिक्षण बिंदु में वास स्थान भी है ना, कहाँ जीवाणु रहता है। जीवाणु बर्फीले शीत मौसम, उष्ण झरनों, मरुस्थल, दलदल तथा हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा छात्र होगा ध्यानपूर्वक सुनेगा, कुछ चीज़ें अपने नोटबुक में नोट भी करेगा। ये हम व्याख्यान विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ भी। अब यहाँ उदाहरण, अब ये एक चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण जहाँ दिए हुए हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो शिक्षण बिंदु है, यहाँ पे उदाहरण कौशल, उदाहरण कौशल या उदाहरण विधि, सॉरी उदाहरण विधि, क्या लिखेंगे, उदाहरण विधि। उदाहरण विधि क्या, कौन कर रहा है प्रयोग, अध्यापक कर रहा है। उदाहरण विधि का वो प्रयोग कर रहा है। अब स्टार्ट यहाँ पे खत्म होता है, उसका क्या, जो शिक्षण बिंदु है वो खत्म हो जाता है। अगला फिर एक प्रश्न पूछता है, जीवाणु पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं, बच्चा नहीं बता पाता है। जीवाणु के लाभ तथा हानि क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि समस्यात्मक प्रश्न ही होगा, यहाँ पे मूल्यांकन का प्रश्न भी हो सकता है या मूल्यांकन का प्रश्न ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पे मूल्यांकन का प्रश्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का प्रश्न।
मूल्यांकन का प्रश्न जैसे जीवाणु किसे कहते हैं, जीवाणु का निवास स्थान कहाँ है, इसके बारे में। और अगला जो देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय योगदान तथा गुण और दोष, और एक क्वेश्चन होना चाहिए विकास से संबंधित, विकासात्मक प्रश्न जिसको कहते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे। अब देख रहे हैं आप सेम वही चीजें हैं। अब तीसरा जो उसका शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु लिखता जाएगा और व्याख्यान विधि या उदाहरण विधि या जितनी भी विधियां हैं उनको लिखता जाएगा तथा किस टीएलएम और किस टीएलए का प्रयोग करेगा। सेम प्रक्रिया है, इसको पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप बस एक बार देखिए कि कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए श्यामपट्ट कार्य पे हम लोग आ गए। श्यामपट्ट कार्य में उसने क्या क्या किया है इसको देखिए। जीवाणु कौन क्या है उसको लिखा, वास स्थान कहाँ है उसको लिखा, योगदान लिखा, लाभ लिखा, हानि लिखा, परीक्षण और बचाव, इतना वो काम किया कहाँ पे, श्यामपट्ट पे। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्राध्यापकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में घूम कर निरीक्षण और त्रुटियों को सुधार करेगी। ये जरूरत नहीं है लिखने की, यानी इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसे अपनी अपनी लेसन प्लान बनाने की सिस्टम। मूल्यांकन का प्रश्न, मूल्यांकन के प्रश्न होने चाहिए जैसे हम लोग बात किए हैं। अब मूल्यांकन का प्रश्न ये कर रही है, जीवाणु पे बनाई है, और गृह कार्य भी होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे टीचर का सिग्नेचर होगा। पाठ योजना 2, अब ये जो है कोशिका पे बना हुआ है, सेम प्रोसेस वही है। अब हम केवल इस कॉल करेंगे आपके लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें तथा लेसन प्लान बना सकें। एक लेसन प्लान हम बता दिए आपको, जैसे ये कोशिका पे है, इसको भी आप देख लीजिए। हम बीच बीच में रोक दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आपकी शिकायत रहती है कि सर आप इतना तेज स्क्रॉल करते हैं कि हम लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं। बट ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है कि हम आपको स्क्रीनशॉट ना लेने दें, ठीक है। ये उद्देश्य है, उसके द्वारा आप 3 से 4 उद्देश्य लीजिए, 6 उद्देश्य लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सेम हैं जो हम पहले लेसन प्लान में बात कर चुके हैं, सारी चीज़ें सेम हैं। उद्देश्य कथन ऐसे किया है और एक कोशिका का चित्र बना दिया उसने, कोशिका के भागों के बारे में बता दिया। अब देखिए अधिगम व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जैसे कि पहले लेसन प्लान में हम लोग देख चुके हैं, उसी तरह से इस लेसन प्लान में भी शिक्षण व्यवस्था है। इसमें कुल 20 लेसन प्लान हैं और ये जीव विज्ञान या जनरल साइंस के लेसन प्लान हैं, जिसमें बड़ी ही सुंदरता, इस लेसन प्लान को मैं देख चुका हूँ। कुछ कमियाँ हैं, जिस कमियों को मैं आपको बता दिया, उस कमियों को केवल दूर कर दिया जाए तो ये लेसन प्लान बड़ी ही शानदार बना हुआ है। आप अगर इस तरह का लेसन प्लान बनाते हैं और मेन परीक्षा में यानी मेन टीचिंग में, जिसमें एग्जामिनर एक्सटर्नल होता है, अगर वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपको 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए। यानी कहीं पे 100 नंबर का है, कहीं पे 200 नंबर का है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही अपनाएंगे, यही लेसन प्लान आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 लेसन प्लान हम लोग देख चुके हैं, ये तीसरा लेसन प्लान है, ये क्लास 8वीं पे बना हुआ है, जीव विज्ञान है और उसमें जंतु विज्ञान उपविषय के रूप में है। यहाँ हृदय पे बना हुआ लेसन प्लान है। अध्यापिका या अध्यापक क्रिया जो ही आप होंगे, अध्यापक या अध्यापिका, वो लिखेंगे। उद्देश्य का कथन इसी तरह करेंगे। छात्रों, आज हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब करेंगे कि जगह पे खड़ी पाई नहीं होगी, ये आप ऐसे लाइन लगाएंगे, ना कि खड़ी पाई होगी। थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस है इसमें, इसको आप देखेंगे। हम सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आता है कि सर आप
देखिए ये चित्र बड़ा ही शानदार बनाया गया है हृदय का, क्योंकि इसका टॉपिक हृदय है। आपका आने लगता है कमेंट कि सर आप तो बोर्ड के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसलिए थोड़ा सा हम हटके ही बता रहे हैं आपको। अधिगम व्यवस्था है उसकी। हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला एवं स्पंदनशील मांसल अंग होता है, जो वक्ष भाग के बीच में फेफड़ों के बीच डायफ्राम के ठीक ऊपर आगे की ओर स्थित होता है। आप देखिए बड़ा ही सुंदर बनाया गया है लेसन प्लान, कुछ कमियों को हटाया, यानी कमी नहीं है। इस बच्चे द्वारा ये लेसन प्लान इसलिए बनाया गया ताकि वहाँ उसके अध्यापक द्वारा इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया। इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके और इसको और अच्छे से बना सकते हैं। इसका जो फिगर है लेसन प्लान पे बनाने का बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। आप भी अगर ऐसा लेसन प्लान बनाते हैं और इसी तरह का TLM और TLA का प्रयोग करते हैं, ये TLM कहा जाएगा, TLA नहीं है, TLA का प्रयोग करेंगे तो अच्छा अंक लाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो एक मेरा नंबर है जो लास्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, 9839527545 पे फ़ोन कर सकते हैं। इसकी PDF भी मंगा सकते हैं। ऐसे PDF मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं और इसको बच्चों में पढ़ा सकते हैं, या अपने शिक्षक से चेक कराने के बाद, देखिए शिक्षक से चेक कराने के बाद उसको रख सकते हैं, क्योंकि 40-20 लेसन प्लान बना दे। जो चौथा लेसन प्लान है हमारा, ये है जंतु विज्ञान का ही है, रक्त है। थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, आप आसानी से इसको देख सकें। आप स्टॉप कर करके लिख सकते हैं। स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं आप, और इसी तरह का लेसन प्लान बनाएंगे आप तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिए ये किसका था, ब्लड का था। इस बच्चे ने बड़ी ही, माने बच्ची है ये, बड़ी ही मेहनत की है। आप भी अगर ऐसा बनाते हैं लेसन प्लान तो काफ़ी ही शानदार होगा, और जिस एग्जामिनर के सामने जाएगा वो एग्जामिनर समझेगा कि वास्तव में ये शिक्षक बनने के योग्य है। वरना आप समझ रहे हैं ना, शिक्षक, अध्यापक, गुरुजी, बहुत माहटर, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 5वां लेसन प्लान, पाठ्य योजना 5वां, मनुष्य में पाचन तंत्र पे बात कर रही है। लड़की लग रहा है काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है। देखिए इसके द्वारा जो बनाया गया चित्र है बड़ा ही मनमोहक तथा सुंदर और सफाई के साथ बनाया गया है। यानी ये लेसन प्लान बनाने में बड़ी ही मेहनत किया गया है, इसको समझिए आप। अगर इस तरह का लेसन प्लान बनाते हैं तो आपका जो अध्यापक इस लेसन प्लान को चेक करेगा वो बड़ा ही आपसे प्रभावित होगा। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप 9839527545 पे फ़ोन करके और हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला लेसन प्लान हम लोग 6 देख रहे हैं, पाठ्य योजना। इसका जो उपविषय यानी प्रकरण है जंतु उत्तक है। थोड़ा सा इसकी PDF अच्छी नहीं बनी है, बट इतना भी बुरा नहीं है कि आप इसको लिख नहीं सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से लगभग इसमें 20 लेसन प्लान है। कितना लेसन प्लान है? 20 लेसन प्लान है जिस पे इस बच्ची ने काम किया है। आप देख रहे होंगे 7वां लेसन प्लान मनुष्य का क्या है? मनुष्य का श्वसन तंत्र है। वहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखी है, बट नीचे आने के बाद पता चल गया।
अब फास्ट कर देंगे, आप कहेंगे सर बहुत फास्ट चलाते हैं, बट टाइम अब इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर की ये वीडियो बन चुकी है। ये 8वां लेसन प्लान है। इसको स्क्रॉल करने के लिए 5 मिनट 7 मिनट चाहिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था उसके द्वारा जो बनाया गया है, अगर आप कहें तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं। किसी को PDF की ज़रूरत, देखिए बहुत सारे लेसन प्लान ये बनाई हुई है बच्ची, यानी 20 लेसन प्लान बना हुआ है। जो लास्ट लेसन प्लान है इसका आपको दिखाते हैं। किसी को PDF की ज़रूरत हो फ़ोन कर, 20 लेसन प्लान बना हुआ है विज्ञान पे। अतः और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है लेसन प्लान बनाने में, ये जीव विज्ञान का बड़ा ही सुंदर लेसन प्लान है। अगर कोई समस्या होती है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। जल्दी ही हम टेट सीटेट पे एक सीरीज चलाने वाले हैं। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।